अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं करने लगी हूँ अपना बेडरूम क्लीन, और मैंने सोचा इसकी क्लीनिंग किस तरह करती हूँ आप लोगों को बताती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह अपने रूम क्लीन करती हूँ और बेडशीट्स वगैरह चेंज करती हूँ। और आप लोग सोचते होंगे कि क्या क्या है रूम में। चलो आप लोग सारा कुछ देखेंगे कि मैं किस तरह से मतलब यानी कि रूम क्लीन कर रही हूँ। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं साथ में अपने बॉयज़ का रूम भी क्लीन करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा व्लॉग आप लोगों के साथ, देर नहीं करते हैं। और जाने से पहले आप लोग एक काम कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा व्लॉग आप लोगों के साथ। गाइस, आपके साथ स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग माय बेडरूम। तो ये मैं बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करूँगी। अभी मैंने कंफर्टर फोल्ड करके रखा है। एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं तो पहले फिटर हटाते हैं, उसके बाद बेडशीट। तो क्योंकि हम लोग फिटर के बगैर बेडशीट नहीं लगाते, अगर फिटर के बगैर बेडशीट लगाएंगे तो बहुत रिंकल्स आ जाते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग बेडशीट्स वगैरह लगाते हैं तो उसके साथ पहले फ़िटर लगाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मैं फ़िटर लगा रही हूँ, और इसके बाद बेडशीट लगाऊंगी जो कि 100% काटन की होती हैं। अगर मतलब टेट्रोन या पॉलिस्टर वाली हो तो उसमें मज़ा नहीं आता, उसमें नींद भी नहीं आती, और बहुत ख़राब लगता है उसके ऊपर मतलब सोने में, और बार बार वो श्रिंक होती रहती है। तो इसलिए बार मतलब आप अगर 100% काटन की बेडशीट लगाओगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक दफ़ा आप लगा देते हो तो उसमें रिंकल्स नहीं आते और बिल्कुल सही से फिक्स हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लगाई है बेडशीट, चीता प्रिंट की, बड़ी खूबसूरत सी है। और बस यानी कि लगा दी तो इसके बाद अब ये हिलती नहीं है। जैसे अगर आप सोकर उठेंगे थोड़ा सा सही करते हैं तो इसके बाद सही हो जाती है। अब मैं पिलो कवर चढ़ा रही हूँ। एक्चुअली इनके साथ तो आते तो 2 पिलो हैं और 2 मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ। तो बस ये आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं इसके साथ पिलो लगा रही हूँ। और इस तरह से ही मतलब जब भी हम लोग बेडशीट्स वगैरह चेंज करते हैं यहाँ पर, तो सब लोग इसी तरीके से ही करते हैं। आई गेस सब लोग इसी तरीके से करते होंगे। तो और बस यही मैं अभी सारे तकियों के कवर वगैरह लगाकर इसके बाद बॉयज़ का रूम क्लीन करूँगी, और इसके बाद मैं लॉन्ड्री वगैरह भी साथ में कर लेती हूँ। क्योंकि अगर कपड़े पड़े रहें मेले तो अच्छा नहीं लगता, वो भी मुझे बहुत घबराहट होती है। और आराम से मतलब यानी कि पहले मैं अगर बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ और जो भी टावल शावल होते हैं सारे सबको एक साथ करके सेम डे ही मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा देर तक लॉन्ड्री में कपड़े पड़े रहने में अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं ये करने लगी हूँ क्लीन। ड्रेसिंग थी, आप लोग देख रहे थे, तो ड्रेसिंग पर सारी ऑर्गेनाइज कर रही थी क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी सामान पड़ा रहता है। और काफ़ी यानी कि मेकअप की चीज़ें होती हैं जो पड़ी रहती हैं और मैं ही रख के छोड़ देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं यूज़ करता मेरे सिवा। तो ये मैं नाइट स्टैंड पे दिखा रही थी कि काफ़ी यानी कि इधर भी मेरे को रखना पड़ती है। मैं फूड क्रीम भी रखती हूँ इधर, और साथ में अपनी हैंड क्रीम भी रखती हूँ। काफ़ी चीज़ें मेरे नाइट स्टैंड पर भी रहती हैं। टेबल होती है उसको साफ़ कर रही हूँ। और इसके ऊपर मेरी मॉम की पिक्चर है, मेरे हस्बैंड की मेरी है, बाकी फ़हद मुस्तफ़ा की है। तो साथ में बस अभी क्लीन करके जो चीज़ें जहाँ की उठा कर रख होती हैं वही रख देती हूँ। ये फ़ोन में अपना चेक कर रही थी, जो मेरा फ़ोन अभी जिसमें पानी गया था, फ़ोन ख़राब हुआ था, वो फ़ोन है ये। और मैं सोच रही थी कि हो सकता है कभी मुआवजा हो जाए और मेरा फ़ोन जो ख़राब हो चुका है वो खुद ही सही हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस काम में कोई मुआवजा नहीं होता। ये फ़ोन ख़राब हो गया तो इसका मतलब है ख़राब हो गया है। ये बॉयज़ का रूम आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मतलब कितना बॉयज़ का रूम चाहे कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि बस ये लोग क्लीन करते ही नहीं है कभी भी। इसमें काफ़ी सारा सामान दिखता है और बस इसी तरीके से इनका रूम पड़ा रहता है। ये आप देख रहे हैं ये फ़हद का सेक्शन है, ये चेयर है और ये 2 मॉनिटर रखे हैं। तो ये फ़हद के हैं। इस तरह का बिल्कुल ऐसा लगता है आप किसी ऑफिस के अंदर आ गए हैं। और अब यहाँ पर मैं ये फ़हद का जो बेड है इसकी बेडशीट्स वगैरह लगा रही हूँ दूसरी, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि सब जगह इसी तरीके से ही मैं चेंज करती हूँ। बेडशीट पहले फिटर लगाती हूँ, फिर बेडशीट लगाती हूँ, फिर पिलो कवर लगाती हूँ। तो यही मैं इस अभी फ़हद का रूम में भी कर रही हूँ। और बिल्कुल इनके रूम में मतलब ऐसा लगता है अगर आने के बाद आप किसी ऑफिस के अंदर आ गए हो। और सारे इतने मॉनिटर और सीपीयू और ऑफिस चेयर सब इस तरीके से है, और देख के काफ़ी सारा सामान है। लेकिन अभी इंशाल्लाह हम लेंगे घर। अब थोड़ा सा बड़ा घर हमें चाहिए क्योंकि अब छोटा पड़ता है ये घर। तो मुस्तफ़ा भी आ गए थे जॉब से, मुस्तफ़ा गए हुए थे जॉब पर, और तो वो भी आ गए थे और वो देख रहे थे कि मैं सफाई कर रही हूँ। तो वो मुस्तफ़ा मतलब हेल्प कर देते हैं काम में काफ़ी कुछ। तो ये मुस्तफ़ा का बेड है और ये मुस्तफ़ा का मतलब ये एरिया है सारा।
तो ये मुस्तफ़ा का मॉनिटर है और सीपीयू वगैरह इनका ये ऑफिस चेयर सारी इन्हीं की है। तो इसी तरीके से दोनों भाई एक साथ होते हैं और शेयर करते हैं रूम। लेकिन अच्छा लगता है, कभी आपस में दोनों में कभी बहस नहीं होती, कभी किसी बात पे भी ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है मिलकर रहते हैं, जब तक भी हमारा गुजारा हो रहा है अल्लाह कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग थोड़ा बड़ा घर देखेंगे। अब इनके मुस्तफ़ा के बेड की बेडशीट्स वगैरह मैं चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि सबकी ही बेडशीट्स बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, पहले फिटर होता है फिर साथ में बेडशीट होती है, ताकि और कोशिश करती हूँ कि दोनों की बेडशीट्स वगैरह एक जैसी ही लेकर आऊँ। इसके बाद इंशाल्लाह जब हम लोग बड़ा घर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह इनके दूसरे क्वीन साइज़ बेड आ जाएंगे। अभी तो सिंगल बेड है इनके। तो जब मैं इस तरह से ये काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ मतलब लॉन्ड्री में कपड़े डालती जाती हूँ, टॉवल वगैरह होते हैं वो सब लॉन्ड्री करती हूँ, क्योंकि कपड़ों का ढेर लगाना भी अच्छा नहीं लगता। और अच्छा होता है कि साथ में ही अगर आप लॉन्ड्री वगैरह कर लो तो वो बहुत अच्छी बात होती है। शुरू से ही मेरा यही तरीका है। और आप लोग बताइए फ्रेंड्स, आप लोग किस तरह से करते हैं? आप लोग भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो इसके बाद मैं बस लॉन्ड्री में जाऊंगी। अगर मुझे भी, मैंने साथ में खाना भी बनाया है, कुकिंग वगैरह भी साथ में ही चल रही है, मतलब सारे काम एक साथ करती जा रही हूँ, सफाई भी कर रही हूँ और लॉन्ड्री भी कर रही हूँ। लॉन्ड्री की आसानी ये हो गई है कि लॉन्ड्री यानी कि घर के बस हमारे नेक्स्ट डोर में ही होती है। अगर जिस तरह हम लोग पहले, मैं बता रही थी आप लोगों को, न्यूयॉर्क में रहते थे, तो अब तो मुझे ये होता था कि पहले सारा बेडशीट्स वगैरह चेंज करी, सारे कपड़े निकाले, फिर लॉन्ड्री सारी जमा की, कितनी गर्मी है, फिर आप जाके लॉन्ड्री में कपड़े डालो, आपको वहीं बैठना पड़ता था, यानी कि आपके पूरे 2 घंटे लग जाते थे। कपड़े पहले लॉन्ड्री करो, फिर ड्राई करो, फिर इसके बाद फोल्ड करके लेकर आओ कपड़े, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। ये तो कपड़े घर में मतलब लॉन्ड्री होती है, ऊपर नीचे है, तो फिर हम लोग साथ साथ करते रहते हैं। ये तो लाइफ बहुत आसान हो गई है, मतलब हल्की हो गई है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं कपड़े लॉन्ड्री में डाल चुकी थी ऑलरेडी। एक ट्रिप हो गया था, दूसरा चक्कर कर रही थी, आपको दिखा रही थी साथ में मैं कार्ड ये कि भाई ये कार्ड हमें यहाँ पे स्विप करना पड़ता है, इसके अंदर $150 लगता है। तो फिर एक दफ़ा मशीन चल जाती है और दूसरी दफ़ा यानी कि अगर ड्राई करने हैं तो $150 लगेगा, तो हम लोग इसमें ड्राई कर लेते हैं। तो कपड़े मैंने ये इसमें डाले थे, मशीन ऑलरेडी डन हो गई थी। अब मैं इसको इसमें से निकाल कर मैं ड्रायर में डालूंगी और इसके बाद मतलब ड्राई हो जाएंगे कपड़े, तो फिर कपड़े ले जाकर इसको फोल्ड करके रख दूंगी। मतलब अब मुझे ये चीज़ बहुत आसान लगती है, इससे लाइफ बहुत हल्की लगती है। और महक के और गज़ल के और मतलब मैविश के सबके तो घर के अंदर ही लॉन्ड्री है, लेकिन मेरा घर में अभी लॉन्ड्री यानी कि रूम के बाहर है, मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्डिंग के बाहर है बिल्डिंग में ही अंदर। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान लगती है इससे भी मुझे लाइफ। और मतलब यानी कि जब मैं न्यूयॉर्क में रहती थी तो ये स्ट्रगल भी काफ़ी कर चुकी हूँ कि इतना सीढ़ी वाला घर हो, ऊपर वाला, फर्स्ट फ्लोर वाला, सेकंड फ्लोर वाला, तब भी मतलब आप कपड़े रखो सारे और लेकर पहले बैग के अंदर भरो, फिर लेकर लॉन्ड्री में जाओ। और फिर अगर स्नो होती थी जब उस टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये लाइफ बहुत आसान लगने लगी है और अच्छा लगता है, खुशी होती है। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं कि आप जो भी देखता है, मतलब आप लोग दुआ करते हैं तो ऑफकोर्स दुआएं वो काम आ ही जाती हैं इस तरह से। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी कपड़े निकाल कर अब मैं ड्रायर में डाल रही हूँ। मतलब ये पूरा 1 घंटा लगेगा और कपड़े सारे सही से ड्राई हो जाएंगे, चाहे वो बेडशीट्स हो, चाहे वो टॉवल हो, चाहे वो कुछ भी हो, यानी कि जीन्स वगैरह। और अगर सम टाइम नहीं भी होते हैं तो फिर हम दोबारा चला देते हैं मशीन, तो दोबारा में वो ड्राई हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसानी से हो जाता है सारा कुछ। भी क्लीन किया है, सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज की हैं, सारा मतलब क्लीनिंग करके, बेडशीट चेंज करके, डस्टिंग वगैरह करके, सारे कपड़े भी लॉन्ड्री में डाले हैं वैक्यूम की। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। मैं चाहती थी कि आप लोग देखें मैं किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ, सारी डस्टिंग वगैरह करती हूँ और मतलब घर के काम भी करती हूँ काफ़ी सारे, ऐसा नहीं है सिर्फ बाहर घूम रही होती हूँ। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।